बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 12.3। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रूव डैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन इट्स अल्टीट्यूड। बहुत आसान है। काफ़ी अर्से बाद आप लोगों को ये ब्लैक बोर्ड नज़र आ रहा है क्योंकि इसकी आज हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक क्या ड्रा करने लगा हूँ, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल यहाँ पर कर लेते हैं ड्रा, और कौन सी, आइसोसेलेस। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो कंडीशन क्या है कि आपके पास जो ट्रायंगल है, यू आर हैविंग एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेट्स से कि ये जो दो साइड्स हैं ये बराबर हैं, कि ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि लेट्स से दिस इज़ ए, ठीक है। और यहाँ पे एक्यूरेसी से बात जो है वो नहीं हो सकती, सिर्फ इलस्ट्रेशन हो सकती है। और यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कि अगर आप इस तरह से एक अल्टीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है, इसके सेंटर में आके मिलेगा ना अल्टीट्यूड, और अगर अब यहाँ पर ये अल्टीट्यूड हो गया और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, बराबर है, क्योंकि ये कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसने ये कहा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ बेस, यानी कि बेस क्या है, ये नीचे वाली लाइन BC, इसके बाइसेक्टर। सो मैं इसके बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। पहला बाइसेक्टर लेट्स से ये हो गया, और जब हम दूसरे साइड का बाइसेक्टर ड्रा करते हैं तो लेट्स से कि वो भी इस पॉइंट पे जाके मिला। ये अब सही तरह से यहाँ पे ड्रा नहीं होगा, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा ही किसी ना किसी तरह से। तो ये पॉइंट जो है इसको हम O का नाम दे देते हैं। प्रूफ सिर्फ ये करना है कि ये जो दो एंगल का बाइसेक्टर है ये अल्टीट्यूड के ऊपर जाके बिल्कुल मिला है, और आप देख सकते हैं अल्टीट्यूड पे मिले। तो सबसे पहले हमने एक डायग्राम बना ली। अब चूँकि प्रूव करना है काफ़ी कुछ, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी कि हम इसको एंगल 1 कह देते हैं, इसको एंगल 2 का नाम रख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी एंगल 3 का नाम रख रहे हैं, और फिर इसको एंगल 4 का नाम रख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी एंगल 5 और 6 का नाम देना पड़ेगा। तो इस सारी डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं टॉप पे। जब हम इस थ्योरम को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बात इस वक्त एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज डिस्कस हो रही है, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है? अच्छा जी, सबसे पहले आती है यहाँ पर एक बारी गिवन की। गिवन क्या है जी? ट्रायंगल ABC, जिसमें पहली चीज़ आपको क्या गिवन है कि AB इज़ कॉन्ग्रुएंट विद AC। वाई? बिकॉज इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और दूसरी चीज़ क्या गिवन है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करते हैं एट किस पॉइंट पे? O पे। दूसरी चीज़ कौन सी गिवन है? इसके अलावा भी कुछ गिवन है आपको कि बस यही है? उसके अलावा आप लोगों को ये ज़रूर गिवन है कि अगर आप एक पॉइंट को इस पॉइंट D पे जाके, ये जो है दैट इज़ द AD, दिस इज़ योर, हमें नहीं पता कि एक्चुअली अल्टीट्यूड है या नहीं। हम अल्टीट्यूड इसको प्रूव करेंगे क्योंकि हम दूसरी चीज़ प्रूव करने लगे। हम कहते हैं कि जहाँ पर ये दोनों B और C मिलते हैं ना, आप सिंपल इस तरह करें कि A को उस लाइन से मिला दें और इसको सीधा सीधा आगे लेके जाके D से टच करवा दें। तो क्या लिखेंगे कि बाइसेक्ट A इज़ जॉइंट टू O, A को आपने O से मिलाया, and produce that cuts BC लाइन सेगमेंट BC को कट करेगा किस पॉइंट पे? एट पॉइंट D पे। अब असल में ये देखें
हमें पता है कि ये और ये दोनों क्या होंगे, आपके एंगल बाइसेक्टर। और प्रूव क्या करना है कि ये आपका जो है ना, अगर अल्टीट्यूड है तो ये इसमें से टच होकर गुजरा है। हमें अब इस दोनों में से, जैसे मैंने पहले भी एक बार पिछली वीडियोस में डिटेल्स में बात की, दो अप्रोच हो सकती हैं। या तो हम ये कहते हैं कि जनाब ये जो बाइसेक्टर आपने ड्रा किया है, ये जो अल्टीट्यूड 100% हमें कंफर्म है कि ये ए डी इज़ एन अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड की रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे एंगल 90 का हो तो प्रूव होगा, और ये एज से तो आ ही रहा है। यहाँ पे हम 90 का बना कर प्रूव कर कह सकते हैं कि ये गिवन है कि दिस इज़ अल्टीट्यूड। प्रूव ये करें कि ये ओ में से गुजर रहा है, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। हम दूसरी अप्रोच ये कर सकते हैं कि आप सिंपल कहें कि मैंने इसको इस लाइन से मिलाया है, सिंपल ये एक लाइन है, हमें नहीं पता कि ये अल्टीट्यूड है या नहीं। हो सकता है यहाँ पर एंगल जो 89 का मान रहा हो, 87 का, 80 का मान रहा हो, क्लोज हो लेकिन 90 ना हो, दैट इज़ नॉट एन अल्टीट्यूड। अभी हमें दूसरी अप्रोच को यूज़ कर रहे हैं जो ये कहती है कि हमने सिंपल एक लाइन बनाई है, प्रूव ये करेंगे कि ये तो हमें पता है कि गुजर रही है, लेकिन ये प्रूव करेंगे कि ये लाइन अल्टीट्यूड है। ठीक है, नाउ हम क्या करते हैं कि सिंपल सा एक काम करते हैं, हमें आना पड़ेगा स्टेट रिक्वायर्ड में। सबसे पहले हम यहाँ पर रिक्वायर्ड भी लिख लेते हैं कि हमने करना क्या है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हमने प्रूव ये करना है कि जो लाइन सेगमेंट आपके पास ए डी है इस अल्टीट्यूड, ये हम लोगों का सिंपल सा टास्क है। इस अल्टीट्यूड क्या है, ये अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का ए बी एंड सी ट्रायंगल का। फॉर एग्जांपल यानी कि प्रूव ये करना है आसान अल्फाज में कि जो ए डी है वो 90 डिग्रीज पे वाक़ है किस लाइन से, बी सी लाइन से। क्लियर होगी सबको बात। अब आती है बारी प्रूफ पे। प्रूफ में आप लोगों को स्टेटमेंट्स भी देनी पड़ेंगी, रीजंस भी देनी पड़ेंगी। आई होप कि आप लोगों की ये पिक्चर ये क्लियर है। यहाँ पर हम लोग इस तरह से इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भी कुछ स्टेटमेंट्स। मैं इसको थोड़ा सा ना इंक्रीज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, इसका स्केल। ठीक है, ऑल राइट जी। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। दिस इज सबसे पहले जो भी ट्रायंगल हो आपको उसको बताना होता है। लाइक अगर हम दो ट्रायंगल्स को बात करने लगे, आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ए सी डी। जो भी है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ए बी सी, बड़ी वाली ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल में हमें गिवन है कि ए बी इज़ कांगुरेंट विद ए सी, और ये उसकी निशानी ये है कि यहाँ पर ये लाइंस भी लगी हुई हैं। सो ए बी इज़ कांगुरेंट विद ए सी। रीज़न क्या है कि ये गिवन है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर हम आइसोसेलेस वगैरह कुछ नहीं कहेंगे, सिंपल कह देंगे गिवन। उसके अलावा आपको ये चीज़ पता है कि ए बी सी का जो एंगल है इट मस्ट बी कांगुरेंट विद एंगल ए सी बी। इसकी रीज़न क्या लिखूँ, यानी कि ए बी सी यानी कि ये पूरे का पूरा जो एंगल है यहाँ पे लेट्स से 60 का है, तो अगर आप इस साइड पे देखें तो वो भी हम कह रहे हैं 60 का है। लेकिन इसकी रीज़न क्या लिखें कि अपोजिट एंगल्स आर कांगुरेंट, एंगल अपोजिट टू कांगुरेंट साइड्स। अगर आपकी साइड्स कांगुरेंट हो जाती हैं, ये साइड कांगुरेंट है, ये साइड कांगुरेंट है, इट मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल भी कांगुरेंट है। एंगल अपोजिट टू कांगुरेंट साइड्स। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि इस अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, हम क्या करते हैं कि हाफ दो पे डिवाइड कर देते हैं दोनों एंगल को। यानी कि अगर 10 और 10 बराबर हैं, ये एंगल 10 है, ये भी 10 डिग्री का है, या 60-60 कर लेते हैं, ज़रा रियल लगेगा। 60 का डिग्री का एंगल है और ये एंगल भी 60 है। हम दोनों को अगर दो पे डिवाइड कर दें तो क्या ये 30 और 30 भी तो बराबर है ना, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा कि पड़ गया बहुत ज़्यादा फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अंडरस्टैंड, 30 और 30 भी तो आपस में बराबर हैं। ऑल राइट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि ज़रा सिचुएशन जो है ना वो क्लियर रहे। ओके, तो ये मैंने क्यों किया, कोई मुझसे ये पूछ सकता है कि ये क्यों किया। इसकी सिंपल सी रीज़न है। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है, डिवाइडिंग
बोथ एंगल्स बाय 2। क्यों किया? क्योंकि आपके पास ये देखें डिवीजन है ना एंगल की, ये आधा है और ये भी आधा है, तो इस वजह से मैंने किया ताकि अगर पूरा एंगल 60 का तुम कह सकें कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है इस हिसाब से। अभी हमने एक बात की और वो ये बात थी कि आपका ये एंगल ABC और एंगल ACB बराबर है, ऐसा ही है। और अब मैंने ये कहा कि आधा एंगल अगर इसका पकड़ लें और आधा उसका पकड़ लें वो भी बराबर है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, एंगल 1 और एंगल इवन 4 भी बराबर है, इवन एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, इवन एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है, इवन एंगल 2 और एंगल 1 बराबर, सारे आपस में चारों के चारों ये जो छोटे वाले हैं ये बराबर होने चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि एंगल 1 जो है वो आपके पास किससे के साथ कांगुरेंट है? एंगल 3 के साथ। मैंने क्यों कहा एंगल 1 को 3 से क्यों किया? क्योंकि अभी मैंने वो चीज़ लेनी है जो मुझे चाहिए और वो मुझे जिसकी ज़रूरत है, ठीक है। नाउ अब आप गौर कीजिएगा, मैं करने का लगा हूँ, मुझे करना ये है कि एक मेरे पास ये ट्रायंगल है, ये और ये, ठीक हो गया। ये जो मेरे पास एक ट्रायंगल बनी हुई है, इस ट्रायंगल का मैं सहारा लेने लगा हूँ। छोटी ये जो मैंने शेड की है, इसको ज़हन में रखिएगा, मैं शेड रिमूव कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नाउ ट्रायंगल OBC। तो एंगल 1 वहाँ पर एंगल 3 के बराबर है ना, ठीक है। ऑलरेडी अपोजिट साइड्स ऑफ द कांगुरेंट, वही लिख सकते हैं, यही रीज़न आप लोग यहाँ पर भी सेम लिख दें। उस हिसाब से अगर ये एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, हमें पता होना चाहिए कि BO यानी कि ये जो लेंथ है BO और CO आपस में कांगुरेंट है, ठीक है। BO इज कांगुरेंट विद CO। एक्चुअली यहाँ पर जो है ना वो आप एंगल ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे यहाँ पर मैं चेंज भी कर देता हूँ, चलें मैं भी कर देता हूँ। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम यहाँ पर भी कर लें 1 और 3 की बजाय हम कह देते हैं 2 और 4। चलें यहाँ पर भी कर लें 2 और 4, क्योंकि हम नीचे वाले ट्रायंगल ले रहे हैं, इससे भी बात बन जाएगी, लेकिन नीचे वाले कर लें ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसको रिमूव कर लीजिएगा। नाउ एंगल 2 इज़ कांगुरेंट विद एंगल 4, और यहाँ पर आपने रीज़न क्या लिखनी है? सेम। हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं इस हिसाब से, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे कि एंगल 2 और अच्छा, अभी हमने एक बात की, अभी आप भूल तो नहीं गए कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल हो जिसके अंदर ये साइड और ये साइड बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है। लेकिन इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इट मीन्स कि ये साइड और ये साइड भी बराबर है, यानी कि कोई एक बात कह दी जाए तो दूसरी ऑटोमेटिक वेरीफाइड हो जाती है। अभी हम जो ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे हैं वो कौन सी ट्रायंगल है? दैट इज़ दी OB एंड C। इस ट्रायंगल में मैं ये कह रहा हूँ ये एंगल और ये एंगल बराबर है, इसका मतलब इन एंगल के जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होंगी? बराबर होंगी। बात समझ में आ गई है? यानी कि इसकी जो साइड्स है दैट इज़ दी BO, OB या BO विच मस्ट बी कांगुरेंट टू, ये कांगुरेंट है किसके? CO के। रीज़न क्या है? बिकॉज अपोजिट टू कांगुरेंट एंगल्स। पहले साइड का है, अब एंगल्स कहेंगे, ठीक है। पहले आपने साइड्स कहा था, नाउ आप एंगल्स कहेंगे। समझ लग रही बात की? क्योंकि आपने एंगल्स का सहारा लेते हुए साइड्स को बराबर कहा है, तो रीज़न किसकी देंगे? एंगल्स की, क्योंकि सहारा किसका लिया है? एंगल्स की बेस पे कहा है। नाउ अब क्या कहेंगे कि छोटी ट्रायंगल AOC और यहाँ पर दूसरी ट्रायंगल है AOB। ज़रा गौर से देखें, आपको दो ट्रायंगल्स यहाँ पर नज़र आएंगी। वो कौन कौन सी हैं जो दो ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं यहाँ पर? पहली तो ट्रायंगल यहाँ पर बन रही है एक ये वाली, ठीक हो गया। दूसरी बन रही है ये वाली। तो ये जो दो ट्रायंगल्स हैं हम इनको करने लगे हैं कंपेयर, ज़रा ज़हन में रखिएगा। तो पहले तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि नाउ सेम लॉजिक है यहाँ पे भी। कांगुरेंट कैसे कह दिया, अभी तो प्रूव करने लगे 1 to 1। अच्छा जी, AO और क्या है? कांगुरेंट है। AO ये वाली साइड इसकी भी है उसकी भी है, दोनों क्या है? कॉमन।
रीज़न क्या है? कॉमन। नेक्स्ट आप ये कहेंगे कि जनाब आपका जो एंगल 5 है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 6। दिस इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड कि एंगल 5 और एंगल जो 6 है वो बराबर है। क्यों बराबर है, किस हिसाब से? सॉरी, ये कैसे प्रूव हो गया? आई एम सॉरी, मेरी मैं समझा, मैं आगे आगे चला गया था। सॉरी, ये आगे जाके बात करनी थी, अभी नहीं, अभी कैसे बात कर दी? अभी तो मैंने ये कहना था कि ए सी और ए बी साइड कहनी थी। ए सी और ए बी क्या है? बराबर है। ए सी और ए बी क्या है? बराबर है। और ये चीज़ आपको गिवन है, ये देखें निशान लगे हुए हैं, ठीक है। ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी और इट इज़ गिवन, ठीक है। और ए सी बराबर है, ए सी बराबर है ए बी के। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये वाली साइड जो बी ओ है और ओ सी है, ये भी हम थोड़ी देर पहले प्रूव कर चुके हैं। बी ओ और सी ओ आर आल्सो इक्वल। सो बी ओ एंड सी ओ कॉन्ग्रुएंट है, ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। तो ज़रा बात यहाँ से ये बात ली है। अच्छा, अब हमने इस ट्रायंगल में ये कहा कि ए ओ इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए ओ, ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ओ बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। तो कौन सा थ्योरम लग गया यहाँ पर? समझ लग रही बात की कि नहीं? ट्रायंगल ए ओ सी मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए ओ बी। अच्छा, इस हिसाब से अब ये जो आपके ट्रायंगल हैं साइड डॉट साइड, यानी कि साइड 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 वाले थ्योरम से प्रूव हो गई। अगर ये प्रूव हो रही है, अब हम आते हैं इस साइड पे, और इस साइड पे आने के बाद हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं स्टेटमेंट्स, रीजंस, ठीक है। अगर अभी आपने ये चीज़ खुद बात कही कि आपकी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इट मीन्स कि एंगल 5 और एंगल 6 जो है वो अब बात होनी थी। पहले मैंने गलती से पहले ही बोल दी कि ये जो ट्रायंगल, इस हिसाब से 5 और एंगल 6 क्या है? बराबर है। दीज आर द corresponding angle, sorry। ठीक हो गया, एंगल 5 और एंगल 6 प्रूव हो गया। उसके बाद अब हम एक और छोटा सा कंपैरिजन करेंगे फाइनल, और उसमें हम बात करेंगे आपकी ए बी डी, ये वाली ट्रायंगल को। किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? ए सी डी के साथ। चलें जी, आ जाएं, इसका फाइनल कंपैरिजन है और कर लेते हैं। ट्रायंगल, नाउ नाम क्या रखें इसका? ए बी डी। 1 to 1 किसके साथ होने लगी है? ए सी डी के। अच्छा जी, पहली चीज़ तो आपको पता है कि ए डी और ए डी क्या कॉमन है? क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 6 दोनों में बराबर अभी प्रूव हुआ। तीसरी चीज़ यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं कि ए बी और ए सी बराबर है बाहर वाली साइड गिवन में। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड थ्योरम के मुताबिक आपकी ए बी डी जो है कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, और कौन सा थ्योरम है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट होती है साइड एंगल साइड की। क्लियर है? इसका मतलब आपने ये प्रूव कर दिया कि ये जो ट्रायंगल अभी मैंने ड्रा की थी वो भी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी हैं, देन वी कैन से दैट कि आपका जो एंगल 7 है और 8 है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल भी मैं ड्रा करने लगा हूँ जिसका नाम मैं 7 और 8 रख रहा हूँ, दिस इज़ 7, दिस इज़ 8, दिस इज़ इक्वल।
दिस इज़ इक्वल, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं कांग्रुएंट साइड्स के। अभी हम लोग क्या करने लगे हैं, इस साइड पे फाइनल स्टेटमेंट्स और रीजंस लेंगे। क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स बराबर प्रूव होगी, हम लोग कह सकते हैं कि आपका ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल 7 मस्ट बी congruent टू एंगल 8। अगेन corresponding एंगल्स, congruent ट्रायंगल्स लिख लीजिएगा आगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आप, पहली बात तो ये कि इसको आप 1 का नाम दे दें। दूसरी चीज़ ये कि आपको पता है कि मेजर ऑफ एंगल 7 जो है वो, अगर आप उसमें एंगल 8 को ऐड कर दें तो हमें कंफर्म पता है कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है डैट इज़ 180, यानी कि अगर ये लाइन और इसके ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल देखा जाए विच इज़ 180 डिग्रीज, तो इसके हम आगे लिख देते हैं 180। रीज़न क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इस हिसाब से हमें ये कहा हुआ है कि ये और ये बराबर हैं, दिस इज़ फ्रॉम पॉइंट नंबर 2। तो अगर आप 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स को देखते हुए, थस मेजर एंगल 7 इज इक्वल्स टू 90, मेजर एंगल 8 इज इक्वल्स टू 90, दोनों 90 के एंगल बन रहे हैं। सो आप ये कह सकते हैं कि ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू, ये जो फाइनल लाइन ए डी ऑन बी सी। क्लियर हो गया। ए डी पासिस थ्रू पॉइंट ओ, ये स्टार्ट में हमने बात की हुई थी। और इसकी जो रीज़न आप लोग दे सकते हैं कि ये 1990 कैसे प्रूव हुआ, फ्रॉम 1 पॉइंट एंड पॉइंट नंबर 2, इसकी मदद से हम लोगों ने कहा दिस इज़ योर, दिस इज़ ऑल, ये आप लोगों का जो थ्योरम है वो प्रूव हो गया। आई होप कि आप लोगों को इसको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप लोग मुझसे सेपरेट पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे नए नए क्वेश्चन में, नए चैप्टर, नई एपिसोड में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।